बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात से अफसोसनाक खबर। बारिश के पानी से भरे गड्ढे में 13 साला लड़का और बाप डूबकर हलाक हो गए। अब इस खबर की तफसील। वादी शेहा रासुल खैमा में एक 13 साला बच्चा और उसका 39 साला वालिद बुध की शाम पानी के गड्ढे में डूबकर हलाक हो गए। इस हवाले से हुक्काम को शाम एक कॉल मौसूल हुई जिसमें वाक़े की इतला मिली, जिसके बाद रासुल खैमा पुलिस की मेरियन रेस्क्यू ब्रांच फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पर पहुंच गई। तहकीकात से पता चला कि बच्चा बारिश के पानी से भरे सुराख के अंदर डूबने लगा, जिसके बाद इसके वालिद ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बिल आखिर नाकामी पर दोनों बाप बेटे की मौत हो गई। मेरियन रेस्क्यू अफसरान ने रबड़ की कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक वसी सर्च ऑपरेशन किया, जब तक कि वो दोनों लाशें निकालने में कामयाब न हो गए। इसके बाद लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया और मुताल्लिका हुक्काम ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नए साल पर अबूज़ेबी में बसों और ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी हुक्काम ने जुमेरात को नए साल की छुट्टियों के लिए मुतादिद ट्रैफिक कवानीन का ऐलान किया, जिनमें सड़कों की बंदिश और भारी गाड़ियों पर पाबंदी शामिल है। अबूज़ेबी पुलिस ने नए साल के मौका पर अमारात की तमाम सड़कों और गलियों में कारकुनों को ले जाने वाले ट्रकों, भारी गाड़ियों और बसों पर पाबंदी का भी ऐलान किया। इसमें शेख जायद पुल, शेख खलीफा पुल और मसफा पुल शामिल हैं। सेंट्रल ऑपरेशन सेक्टर के ट्रैफिक और पेट्रोल डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जनरल महमूद यूसुफ अल बलोची ने वजाहत की कि ये पाबंदी दिसंबर 31 बरोज़ हफ्ता सुबह 7 बजे से इतवार 1 जनवरी सुबह 7 बजे तक नाफिज रहेगी। उन्होंने निशानदेही की कि इस अरसे के दौरान ज़्यादा ट्रैफिक कंट्रोल फराहम करने के लिए स्मार्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने ये ऐलान भी किया कि ट्रकों के साथ साथ नए साल के मौका पर अबूज़ेबी जजीरे के अंदर हफ्ता 31 दिसंबर 2022 7 बजे से इतवार 1 जनवरी 2023 7 बजे तक लेबर बसों पर पाबंदी आयद है। लॉजिस्टिक और जनरल क्लीनिंग कंपनी की गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नए साल पर दुबई में कार पार्किंग मुफ्त होगी। अब इस खबर की तफसील। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने 1 जनवरी 2023 के लिए अमारात में मुफ्त पब्लिक पार्किंग का ऐलान किया है और टैरिफ पीर 2 जनवरी से दोबारा शुरू होंगे। ताहम रिहायशियों को कसीर मंजिला पार्किंग के लिए अदायगी करना होगी। तमाम RTA कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर्स इतवार 1 जनवरी को बंद हैं और पीर 2 जनवरी को दोबारा खिदमात शुरू करेंगे। RTA ने सड़कों की बंदिश और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ामुल औकात का ऐलान किया, जो अमारात में नए साल की शाम की तकरीबात के दौरान ट्रैफिक को कम करने और जश्न के बड़े मकामात की तरफ आवाम की रहनुमाई कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में व्हाट्सएप पैगामात ने एक शख्स की जान बचा ली। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स के मुताबिक बर वक्त व्हाट्सएप पैगामात ने दुबई में एक शख्स की जान बचाई, जब उसे 3 अफराद ने अगवा किया और इस पर हमला किया। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब मुतासरा ने एक मुलजिम को, जो इसका दोस्त था, एक रेस्टोरेंट में खाने पर मदऊ किया। ताहम मुलजिम दीगर 2 अफराद के साथ रेस्टोरेंट आया। इशाया के दौरान मुलजिम ने मुतासरा से 10,000 दिरहम वापस करने को कहा, जो उसने उधार लिया था।
इसके लिए मुलजिम ने तकाजा किया कि वो अपने मुल्क में अपने अहले खाना से बात करे और उन्हें रकम भेजने को कहे, ताहम मुतासरा के वालिद ने इनकार कर दिया। इसके बाद मुलजिम ने मुतासरा को अगवा करने और अपार्टमेंट के अंदर हिरासत में लेने के लिए अपने दो दीगर साथियों की मदद ली। अगवाकारों ने इससे कहा कि वो किसी को फोन करके रकम हासिल करे। इसके बाद उसने अपने दोस्त को फोन किया और 5000 दिरहम मांगे। कॉल के बाद इसने दोस्त को एक तकलीफ का पैगाम भेजा जिसमें इस जगह का मकाम मुंसलिक किया गया था जिसमें उसे रखा गया है। दोस्त ने पुलिस के पास जाकर इतला दी कि इसके दोस्त को अगवा कर लिया गया है और उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। लोकेशन ट्रेस करके पुलिस अगवाकारों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, जिसके बाद दुबई की फौजदारी अदालत ने इन्हें मुजरिम करार देते हुए 6 माह कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद मुल्क से जलावतन भी कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई ने शनाख्ती मकासद के लिए फोटो के मियार अपडेट कर दिए। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में एमिरेट्स आईडी, पासपोर्ट और वीज़ा के लिए तस्वीर के मियार को अपडेट करते हुए शनाख्ती मकासद के लिए फ़ोटो के ज़वाबित की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। डिजिटल सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपडेट की गई तस्वीर को कबूल नहीं किया जाएगा। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि स्मार्ट सिस्टम्स दस्तावेज़ात पर आपकी तस्वीर को पहचान सकें, वजाहतों पर अमल करना ज़रूरी है। खलीज टाइम्स के मुताबिक फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त शहरियत, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी ICP ने बैनुल अक़वामी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के मियारात के तहत शनाख्ती मकासद के लिए स्मार्ट कारीन के लिए काबिल कबूल तस्वीर को पूरा करने के लिए दरकार ज़वाबित की दर्ज झैल फहरिस्त शाये की है। तस्वीर खुद एक आला मियार की होनी चाहिए, ये रंगीन होनी चाहिए और 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तस्वीर का साइज़ 35-40 होना चाहिए। तस्वीर का पस मंज़र सफ़ेद होना चाहिए। सर सीधा होना चाहिए, झुका हुआ नहीं, और फोटोग्राफी के लेंस के मुतवाज़ी होना चाहिए। आंखें कैमरे की तरफ रंगीन लेंसेज के बगैर और खुली होनी चाहिए। ऐनक काबिल कबूल है जब तक कि आंखों को गैर वाज़े ना करे और रोशनी को मुनाकस ना करे। मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी लिबास शहरियों के लिए कौमी लिबास या मजहबी अकीदे के तहत इजाज़त है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।